गुड मॉर्निंग। पीछे तक वॉइस आ रही है अच्छे से? थैंक यू। आज के सेशन को शुरू करने से पहले हम कल के सेशन को रिवाइज कर लेते हैं। विनिंग माइंड, विनिंग वर्ल्ड। मन को जीत लोगे तो जगत को जीत लोगे। यह हमारा सेमिनार है और ये हमारी सब्जेक्ट है। कल हमने बहुत इस पे गहन एक अभ्यास किया कि मन को जीतना अर्थात क्या। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइंड। मन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, व्हाट इज माइंड, मन क्या है, तो व्हाट विल बी योर रेस्पॉन्स? मन कंप्यूटर भी है और डस्टबिन भी है। मन कंप्यूटर भी है और डस्टबिन भी है। वेरी नाइस। थॉट, संकल्प चलते हैं। और कुछ? यस। मन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो फाइनली व्हाट इज माइंड? माइंड इज वेरी सटल, वो बहुत सूक्ष्म है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके बेस पे हमारी पर्सनालिटी बनती है। क्योंकि मन क्या है? मन मेरी संकल्प शक्ति है, विचार शक्ति है। इट इज माई थिंकिंग एनर्जी। ये मेरी सोचने की शक्ति है और वो कांस्टेंट सोचता है। इसको हम कहेंगे ये अनस्टॉपेबल फैक्ट्री है। नींद में भी सोचता है तो जागृत अवस्था में भी सोचता है। द थिंग इज वी आर नॉट कॉन्शियस कि वो क्या सोचता है। हम इस बात से कॉन्शियस नहीं है कि वो क्या सोचता है, लेकिन वो सोचता है और नॉन स्टॉप सोचता है। एंडलेस थिंकिंग। परिणामतः क्या होता है? कई बार वो इतना सोचता है, वो इतना सोचता है कि हमें ही नहीं मालूम कि कहाँ उसको स्टॉप करना है। एंड द वंडर समटाइम वी आवरसेल्फ गेट टायर्ड। इससे हम खुद ही थक जाते हैं कि बहुत सोचता है। तो फर्स्ट थिंग, मैं मन का मालिक हूँ, मन मेरा कर्मचारी है। अब तक क्या हो रहा है? कार इज रनिंग विदाउट ब्रेक। कार कंटिन्यूअस चल रही है ब्रेक के बगैर। मन चल रहा है, हम चाहते हैं उसे ब्रेक लगाए, लेकिन ब्रेक कैसे लगाए वो नहीं मालूम। और वो मुझे चला रहा है, मैं उसे नहीं चला रही। यस्टरडे हमने इस बात को देखा, मन हमें चला रहा है, हम मन को नहीं चला रहे हैं। वो हमें कंट्रोल कर रहा है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो इसेंस इज विनिंग माइंड इज कंट्रोलिंग एंड रूलिंग अवर माइंड। मन को रूल करना है, मन को कंट्रोल करना है। इट इज सेड, ये कहा गया है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान उन्हें मदद करता है जो स्वयं को मदद करता है। तो स्वयं को कौन सी मदद करनी है? ये जो विदाउट ब्रेक की कार है उसे ब्रेक देनी है। क्योंकि विदाउट ब्रेक की कार क्या कर सकती है? एक्सीडेंट। और ये एक्सीडेंट जब करती है तो सबसे पहले कार को खराब करती है। तो कार क्या है? मेरा शरीर। मैक्सिमम डिसीज कौन से हैं? साइकोसोमेटिक। जिसको भी ट्रैक इधर भी पेन है, उन सब की वजह क्या है? थिंकिंग पावर। टू मच सोचते हैं, ब्लड प्रेशर आता है। भले पॉजिटिव ही सोचते हैं पर पॉज नहीं है। बहुत एंक्यू है, बहुत एग्रेसिव है, तो भी आपको शुगर आएगा, थायराइड आएगा। तो ये
ब्रेक बिगर की कार सबसे पहले इस शरीर को डैमेज करती है, और जब ये शरीर डैमेज होता है तो फिर क्या होता है? चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, क्योंकि अब वो नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं, जो हम करते थे वो नहीं कर सकते हैं, और उस चीज का एक्सेप्टेंस नहीं आता है। और जब हम इन सब बातों का एक्सेप्टेंस नहीं आता है तब भी क्या होता है? तब भी क्या होता है? संबंधों में दरार। तो जैसे ही ये कार ब्रेक बिगर की कार चलती है, मतलब जैसे ही ये मन टू मच चलता है तो सबसे पहले डैमेज करता है इस शरीर को, सो फिर रिश्तों को, एंड सो फिर प्रोफेशन को। चैनल है ना, शरीर ने साथ नहीं दिया, चिड़चिड़ापन आया, इरिटेशन आया, फ्रस्ट्रेशन आया, संबंधों पर उतारा, सहयोग मिलना बंद हुआ, कॉपरेशन मिलना बंद हुआ, उनका हमारे साथ बैठना बंद हुआ, सो अब इफेक्ट प्रोफेशन पर आई, आइसोलेटेड हो गए प्रोफेशन में, इनकम कम हो गई। अब प्रोफेशन पर इफेक्ट आई तो धीरे धीरे ओवरऑल पर्सनालिटी पर भी आई, पूरी चेन खराब। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड विनिंग माइंड मीन्स विनिंग वर्ल्ड। मन को जीत लोगे तो दुनिया को जीत लोगे। और उसका फर्स्ट फॉर्मूला कल हमने सीखा, मैं मन का मालिक हूं, मैं राजा हूं। मन, बुद्धि, संस्कार मेरी कर्मेंद्रियां हैं। सो मैं इस शरीर को चलाने वाली, सोच करने वाली, आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाली, मैं एक चैतन्य चेतना हूँ जो इस मस्तक सिंहासन पर विराजित होके सब कर्मेंद्रियों को चलाती है। हाथ को जैसे चलाना चाहते हैं चलता है। मैं सबको कहूँ लेफ्ट देखो, देखो लेफ्ट, देखा, ऊपर देखो, देखा, नीचे देखो, देखा, साइड में देखो, देखा, एक दूसरे के हाथ को पकड़ो, पकड़ा, सब कुछ हुआ। अब कहो, मन को कहो स्टैच्यू स्टॉप फॉर 30 मिनट्स। 10 सेकंड्स तो फिर भी हो जाएगा, 30 सेकंड्स भी हो जाएगा, पर 30 मिनट्स भागता है। अच्छा ही सोचता है, लेकिन सोचता है। होता है कि नहीं ऐसा? तो अब हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बैठ जाना है एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में, फिर 3 डॉट के रूप में देखना है। ये मन है, ये बुद्धि है, ये संस्कार है। मन का जो लगाव है वो बुद्धि के पास है। बुद्धि मतलब विवेक, बुद्धि मतलब विवेक। जिसका विवेक जागृत है उसे पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसे पता है क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। उसे पता है क्या रिएक्शन देना है, क्या नहीं देना है। जिसका विवेक मर गया वो सब कुछ हार गया। दैट इज वाई विवेक को तीसरी आंख कहा जाता है। आप सबने ये बात बोली भी होगी और सुनी भी होगी। पता नहीं इसकी मति भ्रमित हो गई है, उसी की नजरों से देखता है। सुना है, बोला है, वो जैसे देखता है वैसे ही देखता है। पता नहीं इसको क्या हो गया है। इज इट? ये डायलॉग हम बोलते हैं, सुनते हैं, उसी की नजरों से देखना मतलब विवेक इज आई। अब हमें एट प्रेजेंट नहीं मालूम क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें जो बड़ों ने कहा, हमने जो किताबों में पढ़ा, हमने जो अनुभवों से सीखा, हमने जो सराउंडिंग में देखा, उसी को ही हमने सत्य माना। एग्जाम्पल के तौर पर, जब हम छोटे होते हैं हमें मम्मी पापा ने सिखाया जब बड़े बोलते हैं तो बीच में नहीं बोलना है। हमने वही सीखा। हमको मम्मी पापा ने सिखाया कोई गुस्सा करता है तो आपको चुप रहना है। हमने वही सीखा।
हमें मम्मी पापा ने सिखाया कोई कैसा भी बुरा करता है आप अच्छा करते चलो, हमने वही सीखा। लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े हुए, अब मम्मी पापा ने कहा कोई गुस्सा करता है आप चुप रहो, तो सामने वाले ने थप्पड़ मार दिया और मुझे बहुत चोट लगी। नाउ मेरे एक्सपीरियंस से मैं सीखी, जब कोई थप्पड़ मारता है सामने थप्पड़ मारो, नहीं तो दुनिया मारती जाएगी। अब नाउ जब मैं पेरेंट बनूंगी, मैं क्या सिखाऊंगी अपने बच्चों को? जब कोई थप्पड़ मारता है चुपचाप मत सहन करना, सामने थप्पड़ मार के आना। Am I right? यहाँ जो मदर इन लॉ बैठी है, उनकी मम्मी ने सिखाया था बेटा सहन करके भी घर बसाना। वो सहती गई, कहीं ना कहीं समझ बिगड़ भी सहती गई, शरीर पर इफेक्ट आई और कहीं ना कहीं उसको लगने लगा मैं एक लूजर हूँ जिसको जो चाहे वैसे चलाता है। जब उसकी बेटी ब्याह करके ससुराल गई, उसने सिखाया झूठा बिल्कुल मत सहना, मैं सही तो तेरी माँ की हालत क्या हुई तूने देखा ना। मैं राइट? अभी यही हो रहा है, चेंज होता गया बिलीफ सिस्टम एंड दिस इज द रिजल्ट। डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि उसकी माँ को लगा मैंने कुछ गलत किया है, उसकी माँ को लगा मैं इन सबका सह के आज टूट चुकी हूँ, अब तुम वो मत करना। और बेटी भी बचपन से वही देख रही थी, उसने ठान लिया शादी करनी नहीं, करो तो मुंह तोड़ जवाब देके करो। परिणामतः फैमिली न्यूक्लियर होने लगी, सिंगल पेरेंट सिस्टम आ गई और अभी की जो जनरेशन है बच्चा चाहिए ही नहीं। Get it? इस सिस्टम से हम गुजर रहे हैं। तो हमने जो शास्त्रों में पढ़ा उसको सही माना, हमें जो प्रीचर्स ने सिखाया उसको सही माना, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए हर एक की एक इंडिविजुअल बिलीफ सिस्टम बनी। हर एक के एक्सपीरियंस के आधार पर, हर एक के एक्सपीरियंस के आधार पर क्या हुआ और कुछ नई टीचिंग्स आई। परिणाम तो हम ये भूल गए सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन फंडा ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्स। हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना फंडा है, क्या सही है क्या गलत है। यही बात इनके लिए सही है, यही बात इनके लिए गलत है। एग्जाम्पल, सेमिनार का टाइमिंग क्या है? 7 o'clock। इसमें से कुछ की बिलीफ सिस्टम है बिफोर 5 minutes गो एंड सिट एंड सेट योरसेल्फ इन दैट वाइब्रेशन। 5 मिनट पहले पहुंच जाओ, उस वाइब्रेशन में बैठ जाओ, खुद को उस हिसाब से ढाल लो ताकि वो वाइब्रेशन हमें मिलते रहे और हम उसमें सेट हो जाए। हम में से कईयों की बिलीफ सिस्टम ये है, जो लेट आ रहे हैं उनकी बिलीफ सिस्टम क्या है? 7 बजे है ना, 7:15 तक तो चलता ही है ना, क्या है 5 मिनट वही रिविजन ही तो कराएंगे ना, और क्या है। वो भी सही है अपने नजरिए से, ये भी सही है अपने नजरिए से। Everyone is right from their point of view. Now, मुझे ये सोचना है मेरे लिए क्या सही है, मुझे ये तय करना है मेरा फायदा किसमें है, और उसके लिए मेरे पास एक मापदंड चाहिए जो मुझे पता चले ये सही है ये गलत है। और उसके लिए आज मैं आपको दूंगी DC फॉर्मूला। कल हमने ABC सीखा, आज हम लेंगे DC फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, DC मीन्स डायरेक्ट कनेक्शन, राइट? जो भी थोड़े इंजीनियर हैं उनको पता है, DC मीन्स डायरेक्ट कनेक्शन। अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, DC मीन्स डायरेक्ट कनेक्शन विद सुप्रीम। परमात्मा के साथ सीधा रिश्ता जोड़ो और रिश्ता जोड़ से उससे कनेक्शन लो, और वो फिर क्या करेगा? मुझे गाइड करेगा, वो मुझे रास्ता दिखाएगा,
बट उसके लिए आई मस्ट हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड. आई मस्ट हैव क्लियर इंट्रोडक्शन अबाउट सुप्रीम. मेरे पास परमात्मा का सत्य परिचय होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी क्या होता है, पिन्ने पिन्ने बतिर भिन्ने. जितने माथे हैं उतनी बातें हैं. ये कहेगी मैं साईं बाबा में मानती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे ही साईं बाबा मंदिर जाना शुरू किया मेरी सारी काम होने लगे. उसने अपनी दोस्त को बताया एक बार ट्राई करके देख, तो साईं बाबा के मंदिर सिर्फ 11 दिन आ, तेरा काम हो जाएगा. उसकी फ्रेंड ने किया, उसका भी हो गया. उसकी फ्रेंड ने किया, उसका भी हो गया. अब पूरे सर्कल में साईं बाबा इज गॉड. यहाँ पर जगदम्बा माँ को मानो, माता रानी को मानते हैं ना, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है. बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो होता है. यहाँ पे ये सिस्टम थी. माता रानी के मंदिर जाते हैं, हर पूनम पे शंखेश्वर जाते हैं, डाकोर जाते हैं, या फिर ये मंदिर जाते हैं. दिल्ली सिस्टम. तो इनके लिए जगदम्बा माँ भगवान हो गया, इनके जैनों के लिए महावीर स्वामी भगवान हो गए, गुरु नानक हो गए सिखों के लिए भिन्ने भिन्ने मते भिन्ने. और हम सब क्या यूज करते हैं, गॉड इज वन और गॉड इज सेवरल. भगवान एक है कि अनेक. बचपन से क्या सीखते आए, भगवान एक है कि अनेक. एक है. और हम क्या कर रहे हैं, अनेक में जा रहे हैं. अनेक में जा रहे हैं. फिर अगेन इसमें चेंज आया. क्या चेंज आया, मैं जिसको मानती हूँ वो मेरा भगवान है, इसीलिए मैं एक को पकड़ के चलती हूँ. हवेली वाले कहीं और नहीं जाएंगे, एक ही जगह कुआं खोदो तो पानी मिलेगा. राम जी के मंदिर वाले कहीं और नहीं जाएंगे. गॉड हमारे लिए यही भगवान है. अब आप बताइए, आपके बारे में आपसे बेहतर कोई जानेगा? किस वक्त कौन से मूड पे आप हो, वो आपसे बेहतर कोई बता सकता है? नो. नो वन नोज योरसेल्फ बेटर देन यू. कोई आपको आपसे बेहतर नहीं जान सकता है. What is the essence of it? इसका मतलब क्या है, खुदा आकर अपना परिचय देता है, मैं कैसा हूँ. No one knows me as I am. कोई मुझे नहीं जानता कि मैं कैसा हूँ. मैं आकर बताता हूँ मैं कैसा हूँ. मैं आकर बताता हूँ प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम. मैं निराकार हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ. मैं जन्म मरण के चक्कर से न्यारा हूँ. मैं सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाला गति सद्गति दाता हूँ. मैं ही प्यार का सागर हूँ. मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ. मैं ही आनंद का सागर हूँ. मैं ही सर्वधर्म मान्य हूँ. हर धर्म वाली मनुष्य आत्मा मेरी संतान है. जप तप तीर्थ दान से मैं नहीं मिलता. मूर्तियों में मुझे मत ढूंढो. कलयुग के अंतिम चरण में मैं आकर अपना सत्य परिचय देता हूँ. जैसे तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो, वैसे मैं भी परम आत्मा ज्योति बिंदु हूँ. तुम शक्ति स्वरूप हो, मैं सर्व शक्तिवान हूँ. तुम प्रेम स्वरूप हो, मैं प्रेम का सागर हूँ. तुम ज्ञान स्वरूप हो, मैं ज्ञान का सागर हूँ. तुम आनंद स्वरूप हो, मैं आनंद का सागर हूँ. मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे पहचानो. कण कण में मुझे मत ढूंढो. मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ. तुझ में भी भगवान, मुझ में भी भगवान, ये कहना पाप है. भगवानुवाच है ये. मैं परम धाम निवासी हूँ. मैं ऊपर का निवासी हूँ. मैं वक्त पर नीचे आता हूँ. जब जब यहाँ पे धर्म के नाम पे झगड़े होते हैं,
स्त्री चारित्र मिट्टी में मिलता है, पैसों का कोई मोल नहीं रहता, पैसा ही परमेश्वर बन जाता है, चारित्र निर्मूल हो जाता है, तब मैं इस तरह पर आ जाता हूँ। आप बताइए, क्या इसमें से कोई चिन्ह बाकी है? इज देयर एनी साइन? तो परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। उसे जानना, उसे पहचानना, और उसके साथ जो हम गीत गाते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, उस रूप से रिश्ता जोड़ना। और जब हम उसके साथ वो रिश्ता जोड़ते हैं तो वो अपना वादा निभाता है। रिश्ता जोड़ने के लिए आप लोग भी जब शादी करते हो या करवाते हो तो क्या करते हो? नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य। उसका नाम क्या है पहले जानते हो ना? जानते हो ना? उसका रूप क्या है उसे भी जानते हो ना? देश क्या है उसे भी जानते हो ना? कब मिलेगा, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, सब जानते हो ना? तो जब उस परमात्मा के साथ सगाई करनी है, उस परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ना है, तो हमें ये जानना होगा, नाम है उसका शिव, जिसका मतलब होता है कल्याणकारी। पर नाम में क्या रखा? नाम में क्या रखा? किसी ने उसको कहा वो मुक्तेश्वर है, किसी ने उसको कहा वो सोमनाथ है, किसी ने उसको कहा वो पाप कटेश्वर है, किसी ने उसको कहा वो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। ये सारे नाम कर्तव्य के आधार पर पड़े। एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई बहुत शांति से सुन रहा है और मैं उनको कहता हूँ ये शांति के देवता है। कोई बड़े चीयरफुल है, मैंने उसका नाम रख दिया चीयरफुल सोल, राइट? अब घर वाले जब आते हैं और मैं कहती हूँ योर वाइफ इज वेरी चीयरफुल, दीदी मुझसे आगे पूछो ना, मैं बताता हूँ। बट मेरे को तो अभी वो चीयरफुल लगी तो मैंने उनका नाम रख दिया चीयरफुल। सेम में मैं कहती हूँ आपके हस्बैंड सो पीसफुल, सो कूल, आपके पापा वंडर, आपके ससुर ऑल वन ऑफ द बेस्ट, सेम आंसर। यदि घर में आके देखो ना, ऑफिस में आके देखो ना, 1 घंटे के लिए तो हर कोई मुखड़ा पहन लेता है, लेकिन मुझे वो कैसे लगे? शांति के देवता। सेम वे परमात्मा का जो स्वरूप जब जिसको फील हुआ, हाँ, जैसे सोमनाथ के अंदर राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ के रूप में उनकी पूजा की, शिवलिंग के रूप में सोमनाथ की पूजा की। आप नासिक में जाओगे तो त्र्यंबकेश्वर के रूप में उनकी पूजा हुई। तो कहीं स्थान के आधार पर, कहीं कर्तव्य के आधार पर, कहीं अनुभूति के आधार पर, कहीं कल्पना के आधार पर उनकी अलग अलग पूजा हुई। लेकिन हर धर्म वालों ने उनको स्वीकार जरूर किया। मुस्लिम लोगों ने अल्लाह नूर खुदा के रूप में निराकार को स्वीकार किया। पारसी लोगों ने फायर प्रकाश के रूप में उसको स्वीकार किया। गुरु नानक जी ने भी यही कहा, एक ओंकार सतनाम साहिब, जो सत्य है, जो एक ओम है, वही साहिब है। उन्होंने भी उनको इस रूप से स्वीकार किया। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा, गॉड इज लाइट, परमात्मा प्रकाश है। आई एम नॉट गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड। मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। उन्होंने भी उसी रूप में स्वीकार किया। तो परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है। अब उसके साथ मुझे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है। कैसे जोड़ना है वो मैं कल सिखाऊंगी, लेकिन क्यों जोड़ना है उसकी स्टोरी आज हम सुन लेते हैं। वंस अ वाइल क्या हुआ, एक बार एक फकीर था, वो राजा के पास गया कुछ लेने के लिए। तो उसने देखा राजा हनुमान जी की पूजा कर रहे थे और बोल रहे थे, हे महावीर,
मुझे इतना दे कि मेरे दर से कोई खाली हाथ न जाए। राजा के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी आता था उसे जिसकी भी आवश्यकता है वो अवश्य प्राप्त करता था। लेकिन जैसे ही उस फकीर ने ये सुना, मुझे इतना दे कि मेरे दर से कोई खाली न जाए, अब उसको क्या लगा, जब यही किसी से मांगता है तो मैं उससे क्यों लूं, मैं डायरेक्ट हनुमान से ही क्यों ना लूं। अब वो जाता है हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी श्री राम की पूजा कर रहे थे और वो कह रहे थे, हे श्री राम, मैं तेरा परम भक्त हूं। तूने मुझे इतना संपन्न बनाया है कि मैं किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देता। तू अपनी कृपा सदैव मेरे पे बनाकर रखना। उसकी भक्ति को देखकर फकीर को लगा, ये भी तो मांगता है, क्यों नहीं मैं श्री राम के पास जाऊं। श्री राम के पास गया, शिव जी की पूजा। हे शिव शंभु, इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे, मैं अपने हर भक्त को तृप्त करूं। क्यों नहीं मैं डायरेक्ट शिव के पास ही जाऊं। कोई यहाँ अलग अलग धर्म वाले भी बैठे होंगे, कोई स्पेसिफिक किसी में मानने वाले भी होंगे। उनको ये सवाल होगा, सिस्टर ब्रह्मा कुमारी वाले शिव में मानते हैं लेकिन हम इसमें मानते हैं। प्लीज बी क्लियर, डोंट से ब्रह्मा कुमारी वाले इसमें मानते हैं। नो, अपने बुद्धि, अपने विवेक को जागृत करके आप खुद जज करोगे परमात्मा कौन हो सकता है। डोंट से ब्रह्मा कुमारी वाले मानते हैं। नो, जज बाय योरसेल्फ। चलो आपको शिव नाम से चिढ़े। मेरे पास कोई था आज से 15 साल पहले, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, एक पारसी ब्रदर आए थे एंड ही सेड, हम लोग प्यार से परमात्मा को बाबा कहते हैं क्योंकि पिता है ना। तो जब ये कार्य की शुरुआत हुई 1936 में, तो पिताजी को बाबा बोला जाता था। तो उस वक्त सबने प्यार से शिव बाबा कहना शुरू किया। और आज से 15 इयर्स बिफोर जब मैंने उनको परमात्मा से इंट्रोड्यूस करवाया, एंड आई सेड हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। He beautifully answered. He is very experienced man, 60 plus. He said, सिस्टर मैं एक बात कहूँ। I said बोलो। आजकल ये रोज न्यूज़पेपर में आप बाबाओं की बातें सुनती हो ना, टीवी में। अब मुझे ना बाबा शब्द से ही चीड़ हो गई है, मुझे बाबा नहीं कहना है। I said it's okay. अगर आपको शिव बाबा नहीं कहना है, डायरेक्ट हमारा इंटेंशन है आप उसके सत्य स्वरूप को पहचानो, दैट्स ऑल। वो इस धरती पर आ चुके हैं, उसे पहचानो, उसकी श्रीमत को जानो, और वो जो सही गलत बातें बताते हैं उसे सुनो, जितना एक्सेप्ट करते हो करो, आगे बढ़ो। ही सेड अगर मैं शिव बाबा नहीं कहूंगा तो चलेगा। आई सेड फाइन, मैं अपना कोई नाम रखूं। आई सेड ओके। फिर दूसरे दिन आता और बोलता है, मैंने बहुत सोचा, एक बात के निर्णय पे मैं आया, ये बात तो सही है, गॉड इज लाइट, गॉड इज इनकॉर्पोरियल, परमात्मा निराकार है, परमात्मा प्रकाश है, वो जन्म मरण से न्यारा है। क्योंकि अगर वो जन्म मरण में आता तो उससे सुप्रीम उसके पेरेंट्स तो है ना, तो वो तो सुप्रीम है। तो ये बात से तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं उसको गॉडसी के नाम से बुलाऊंगा, मैं शिव बाबा नहीं कहूँगा। आप मुरली जब मुझे सुनाओ तो बार बार आप बाबा बाबा मत बोलना। मुरली परमात्मा के महावाक्य हैं जो आप आए उसके पहले चल रही थी, जो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर डे टू डे लाइफ की स्टडी है। आई सेड ओके। उनको मैं इंडिविजुअली मुरली सुनाती थी, मैं कभी बाबा शब्द यूज नहीं करती थी। गॉडसी ने कहा, गॉडसी ने कहा। एंड विद इन 6 months धीरे धीरे ही एक्सेप्ट हिम एज हिज फादर। कनेक्शन जुड़ता गया।
एज हिज फ्रेंड, रिश्ता जुड़ता गया, प्राप्ति होती गई। देन ही स्टार्टेड टू से इट, आज बाबा ने क्या कहा। गेट इट? After 6 months, he started. He is regular student of Brahma Kumaris. Now he left the body. उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा, आज बाबा ने क्या कहा। तो परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानकर ही हम डीसी फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। Why do I need to apply DC फॉर्मूला? क्योंकि आज आप में से कौन ऐसा है जो कहता है मुझे प्यार की जरूरत नहीं? दिल पे हाथ रख के बोलना। जो कहता है मुझे शांति नहीं चाहिए, जो कहता है मुझे आनंद की जरूरत नहीं, जो कहता है मुझे एनर्जी नहीं चाहिए, जो कहता है मुझे शुद्धता स्वच्छता पसंद नहीं। इज देयर एनीवन? नो। यहां पर हम जितने भी बैठे हैं, हम सबको शांति, आनंद, प्यार, खुशी पसंद है। वाई? वाई? क्योंकि मैं राजा हूं और राजा की ये सारी ट्रेजर्स हैं, खजाने हैं। हुआ क्या? हम भूल गए कि मैं राजा हूं, मैं बॉस हूं, तो पावर ऑफ अटर्नी भी मेरे हाथ में नहीं रही, अथॉरिटी भी मेरे हाथ में नहीं रही, और कौन कौन से खजाने हैं वो भी मैं भूल गया। तो डीसी फॉर्मूला के लिए इट इज वेरी कंपल्सरी टू सिट इन योर सीट, अपनी सीट पे सेट होना। ये मुझ राजा की सीट है, और इस सीट पर सेट होकर मुझे मेरे सारे खजानों को यूज करना है, मेरे कर्मचारियों को चलाने के लिए। मेरे खजाने हैं, मैं शांत स्वरूप हूँ, आई एम पीसफुल सोल। मेरे खजाने हैं, मैं लवफुल सोल हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम पावरफुल सोल, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम ब्लीसफुल सोल, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम प्योर सोल, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम नॉलेजफुल सोल, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम जॉयफुल सोल, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। ये मेरे खजाने हैं। जैसे 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 मैं इसको रिकॉल करती जाऊंगी, इसको यूज करती जाऊंगी, बाकी सारी बातें खत्म होती जाएगी। तो अभी हम सिर्फ 1 मिनट ये प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज के बाद बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे सभी। यहाँ पे बैठ जाना है आपको एक वाइट लाइट के रूप में। अभी आप कहोगे यहाँ देखना है, नहीं देखो, सिर दर्द हो जाएगा, क्योंकि पहली बार ट्राई करना। यहाँ पे गीत बजेगा, गीत की लाइन, और आप सीधा सिर्फ उस गीत की लाइन को सुनते सुनते अनुभव करोगे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और उस गीत को सुनना है। ठीक है? फॉर 1 to 2 minutes। राजन बने और
से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए। तो एक बात हमने सुनी, करे मंत्रणा, मंत्री से सुनी ना, चर्चा। कोई भी शासन को चलाना है तो चर्चा करनी पड़ती है ना। अब हमें भी चर्चा करनी है। कैसी चर्चा? हम डिस्टर्ब कब होते हैं, हम मायूस कब होते हैं, कोई बीती बातें याद आ जाती है तब, कुछ पास्ट में बीती हुई घटनाएं, प्रेजेंट में कुछ अप्राप्तियां, वर्तमान में कुछ कुछ बातों की अप्राप्तियां, मेल और फीमेल दोनों में हार्मोनल चेंजेस, तब हम डिस्टर्ब होते हैं। फीमेल में 35 के बाद, मेल में 50 के बाद, इसकी वजह से भी हम डिस्टर्ब होते हैं। ये जो राजा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये सारी कारण की वजह से, जिसकी डिटेल हमने कल देखी थी। Why do I get disturbed? अब हमें क्या करना है? हम सॉल्यूशन पे ज़्यादा वर्क करेंगे, क्योंकि डिस्टर्ब क्यों होते हैं सबको मालूम है, राइट? डाइवर्ट, याद रखना, D फॉर डाइवर्ट एंड डेवलप्ड। अर्थात जैसे ही मुझे लगता है कि मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ, मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं गुस्से हो रही हूँ, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं नर्वस हो रही हूँ, मैं डिप्रेस हो रही हूँ, मेरा मन ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है, तुरंत मुझे पता चल जाना चाहिए। तुरंत। अगर मैंने फर्स्ट स्टेप में पहचान लिया तो सिर्फ काउंसलिंग से मैं ठीक हो सकती हूँ। D फॉर डाइवर्ट एंड डेवलप, C फॉर कनेक्ट एंड काउंसल। हम दो रीति से इसको देखेंगे, डाइवर्ट एंड डेवलप। अर्थात पहले उस सिचुएशन से खुद को डाइवर्ट कर लो जिस सिचुएशन की वजह से मैं डिस्टर्ब हुई हूँ, जो परिस्थिति मेरे मन को हिला रही है, कुछ समय के लिए उससे डाइवर्ट हो जाओ। डाइवर्ट होने के बाद अब आप कनेक्ट करेंगे खुद के साथ, फिर काउंसलिंग करेंगे। बट समटाइम इट हैपन्स, मेरे पास उसका आंसर नहीं है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देन कनेक्ट विथ सम गाइड। उस फील्ड के, उस क्षेत्र के अनुभवी से हम कनेक्ट होए। एग्जाम्पल के तौर पर आप डॉटर इन लॉ है, बहू है किसी की, और आपकी सास बड़ी विचित्र है, या आप सास है और आपकी बहू बड़ी विचित्र है। आप बॉस हैं और आपका एम्प्लॉय बड़ा ऑकवर्ड है, आप एम्प्लॉई हैं, हम जिन्स बड़ा ऑकवर्ड है, या आप पति है और पत्नी बड़ी ऑकवर्ड है, पत्नी है और पति बड़ा ऑकवर्ड है। उस फील्ड में, उस अनुभव से गुजरने वाले किसी गाइड के साथ आप कनेक्शन कीजिए और फिर काउंसलिंग करवाइए कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, व्हाट शुड आई डू। It is very important to connect with the proper person. गलत संगत आपको डुबो सकती है, सही संगत आपको तार सकती है। तो ये विवेक मेरा जागृत होना चाहिए कि मैं जिसकी गाइडलाइन लेने जा रही हूँ वो मुझे सही गाइडलाइन देता है या नहीं। मैं एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे कोट करना चाहूँगी। आज से 5 years बिफोर मेरे पास एक लेडी आई। She may be 35-37 year old and she was married, having a 10-year-old child. उसके पास 10 साल का बच्चा था, शादीशुदा थी वो, और उसका हस्बैंड उसको इतना भाव नहीं देता था, मतलब उसके साथ इतनी बातें नहीं करता था, ये नहीं करता था, और कहीं ना कहीं उसको लगता था वो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है,
अपनी फ्रेंड्स के साथ उसका कुछ ज़्यादा क्लोजनेस है, ये उसको फीलिंग आती थी। अब वो चाहती थी कि मेरा हस्बैंड मेरे में ज़्यादा कंसंट्रेट करे। उसने कई बार कम्युनिकेट करने की कोशिश की, उसके साथ बैठने की बातें की, बैठने का सोचा, बट हाउएवर कुछ वर्क नहीं किया। अब उसने अपनी फ्रेंड से ये बात शेयर की, ध्यान से सुनना। उसके फ्रेंड ने कहा तू भी एक और फ्रेंड ढूंढ ले, अगर उसको तेरी कीमत नहीं है तो तू भी तो ब्यूटीफुल है, तू भी एक फ्रेंड ढूंढ ले, वो उसके रास्ते तू उसके रास्ते। बट उसका विवेक जागृत था, उसको लगा ये बात तो कुछ, वो भी गलत रास्ते पे जा रहा है, मैं भी गलत रास्ते पे, तो फिर बच्चे का क्या, दोनों की शादीशुदा जीवन का क्या। फिर वो मेरे पास आई थी, उसने तुरंत ये सारी बातें मेरे साथ शेयर नहीं की थी। जब उसने अपनी सारी ये बातें कही तो हमने उसको इम्पोर्टेंस ऑफ वाइब्रेशंस, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी, पहले खुद कैसे पावरफुल बने। कई बार मम्मी आती है, मेरे बच्चे को इसकी ज़रूरत है, हम कहते पहले आपको ज़रूरत है। पत्नी आती है, पति को इसकी ज़रूरत है, हम कहते पहले आपको ज़रूरत है। ब्रह्मा कुमारी इसका फॉर्मूला है, स्टार्ट विथ सेल्फ, डोंट कम फॉर अदर्स। जब खुद कंप्लीट ओके होंगे तो ही वाइब्रेशन थेरेपी विल वर्क। और ब्रह्मा कुमारी इसकी बेस्ट थेरेपी है वाइब्रेशन थेरेपी। तो हम उसको इस तरह गाइड कर रहे थे। 1 वीक रेगुलर काउंसलिंग चला, अलग अलग ग्रुप से हम उसको काउंसलिंग, मतलब वाइब्रेशन कैसे देना है, पॉजिटिव कैसे रहना है, पावरफुल कैसे रहना है, ये बात सिखाते गए और वो अप्लाई भी करती गई। देन शी सेड, दीदी आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी क्लोज फ्रेंड के साथ ये बात शेयर की, क्योंकि मैंने उसको भी कहा आप अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अंदर अंदर घुटोगे तो मन आपका भारी हो जाएगा। देन शी सेड कि उसने मुझे ये रास्ता दिखाया लेकिन मुझे ये गलत लगा, तो मुझे सोचा कि मुझे कोई और गाइड चाहिए। यू गेट द पॉइंट, समझ में आई बात? तो हमेशा कनेक्शन और गाइड लेने से पहले मेरा विवेक जागृत होना चाहिए कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या वो मुझे सही मार्गदर्शन देगा। एंड दैट इज व्हाई गॉड इज ग्रेटेस्ट गाइड। परमात्मा जो है वो महान मार्गदर्शक है। क्लियर हुई ये बात? इसीलिए यहाँ पे रोज मुरली सुनाई जाती है, परमात्मा के महावाक्य रेगुलर हमें अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। तो डाइवर्ट एंड डेवलप, उस सिचुएशन से पहले खुद को डाइवर्ट करो, उस थॉट से डाइवर्ट करो तो डेवलप, गेट कनेक्ट एंड काउंसिल। खुद के साथ कनेक्शन, कोई गाइड के साथ कनेक्शन, बेस्ट कनेक्शन विद सुप्रीम, उसके साथ कनेक्शन, फिर काउंसलिंग करो। लेकिन उसके लिए एक और टिप्स देके हम आज की क्लास को पूरी करेंगे, और वो टिप्स है ICS। कभी भी आंतरिक ग्रोथ के लिए, इनर जर्नी के लिए, परमानेंट हैप्पीनेस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, फर्स्ट आई मतलब इंट्रोवर्ट, पहले आप अंतर्मुखी बनना सीखें। डिस्टर्ब हुए मूवी देख लिया, डिस्टर्ब हुए सीरियल देख लिया, सोशल मीडिया पे चले गए, ये हमारी एनर्जी को यूज करता है, सॉल्यूशन नहीं देता है। और एनर्जी यूज होते होते धीरे धीरे मैं इतनी डिप्लीट हो जाती हूँ, इतनी डिप्लीट हो जाती हूँ कि अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, फ्रस्ट्रेट, फेड अप, तभी डिप्रेशन की लास्ट स्टेज में आप चले जाते हैं। तो इसीलिए जैसे ही आपको लगता है कि मैं राजा ठीक नहीं हूँ, थोड़े समय के लिए मुख का मौन, मन का मौन, प्यार से सामने वाले को बोल दो मैं नाराज नहीं हूँ, बट आई वॉन्ट स्पेस फॉर माई सेल्फ। कभी भी जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो देखना बहुत कम बात करते हैं। तो इंट्रोवर्ट, देन सी, कनेक्ट विथ कॉन्सेंट्रेशन। थोड़ा समय के लिए कॉन्शियसली खुद के साथ एकाग्रता के साथ कनेक्ट हो जाइए।
नोट पेन लेके बैठ जाइए, जो जो चलता है उसको लिखते जाइए। एंड कंसोल योरसेल्फ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, करो, सब हाथ रखो अपने सिर पे, बेटा जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, मन ही मन बोलो, बेटा जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आप बहुत लकी हैं, आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, सफलता आपके साथ है ही है, आप बहुत अच्छी हो, आप सबको प्यार करने वाले हो, आप दाता हो। दिस इज कंसोल योरसेल्फ। अंतर्मुखी होके खुद के साथ कनेक्ट होके कंसोल करो। स्पेसिफिकली जब आप समझते हो आप आपके कंट्रोल में नहीं हो, जब मुझे लगे मैं खुद के कंट्रोल में नहीं हूँ, तब बहुत ज़रूरी है आइसोलेशन, सॉलिट्यूड। एज फॉर सॉलिट्यूड, एकांत। एकांत में ही ऊर्जा है, एकांत में ही शक्ति है। क्लियर हुआ? इंट्रोवर्ट हो जाना है, फिर कंसोल करना है, सॉलिट्यूड, एकांत में चले जाना है और उस एकांत में ऊर्जा को जनरेट करना है। शुरुआत 5-5 मिनट से करें। मैं ये नहीं कहती हूँ 1 घंटा बैठ जाओ, 3 to 5 मिनट्स बैठ जाओ, ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट, कंसोल, चील, कूल एंड देन फिर गो अहेड। और जितना जितना डे टू डे आप ज्ञान लेते जाओगे तो ज्ञान के खजाने से आपके पास काउंसिलिंग एनर्जी भी तो आएगी, कंसोलेटिंग एनर्जी भी आएगी, क्योंकि क्या समझाना है खुद को, क्या बोलना है, क्या सोचना है, ये भी तो मटेरियल चाहिए ना। तो डे टू डे का जो मुरली है परमात्मा का, वो हमें मटेरियल देता है एवरीडे का। तो वो मटेरियल हमें बताएगा आपको क्या सोचना है, खुद को कैसे समझाना है। पहले खुद, फिर सब। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। खुद को पहले संभालना है, तो ये फॉर्मूला हम करेंगे। अभी हम सब आज के सेशन को पूरा करते हैं, कल और डिटेल में जानेंगे हाउ टू कनेक्ट विद गॉड एंड उसके लिए कौन कौन सी परहेज रखनी चाहिए। कोई भी एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए परहेज होती है ना, तो इस मन को स्वस्थ बनाने की परहेज हम कल सीखेंगे। एक अनाउंसमेंट खाली मैं कर देती हूँ, कल इस सेमिनार का लास्ट डे है। उसके बाद जो इस सेमिनार के एडवांस में आगे बढ़ना चाहते हैं वो सेंटर पर आ सकते हैं। सेंटर नज़दीक ही है वस्त्रापुर का। आप बाद में हमारे भाइयों को नाम लिखा सकते हो, तो हमें पता चले आपकी व्यवस्था नीचे करनी है या ऊपर करनी है, क्योंकि हमारे पास 2 हॉल है, तो हम उस हिसाब से आपकी व्यवस्था कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसकी सारी सेवाएं निःशुल्क होती हैं, तो बेशक आप इस सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। किसी किसी को ये टाइम शायद नहीं भी सूट करता होगा, लेकिन शुरुआत के 10 डेज आपको मुझे कोऑपरेट करना होगा इसी टाइम के साथ, फिर हम आपके टाइम को सेट कर सकते हैं। और वुमेन डे आ रहा है 8 मार्च को, राइट? हम लोग इसको 7 मार्च को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 8 मार्च सब बहुत एंगेज्ड होते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, बहू के साथ, सास के साथ, जो भी घर में देरानी जेठानी है, सबके साथ शाम को सोमवार 4 से 5:30 हमारे पास सेंटर पर आएगी। अच्छे अच्छे स्पीकर्स को बुलाया है जो आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे। गीत भी होगा, संगीत भी होगा, हाईटी जैसा भी होगा। 5:30 तक आपको फ्री कर देंगे नाश्ते के साथ। तो आप में से कौन कौन आएगा, थोड़ा हाथ खड़ा करें। मैं तो सबको ही खुला निमंत्रण दे रही हूँ। थैंक यू। हाँ, ये है, मैं मंडे की बात कर रही हूँ, शाम को 4 से 5:30, जस्ट फॉर सेटिंग एडजस्टमेंट, सबको कहाँ बिठाना है। तो मोस्ट वेलकम। और परसों, कल के बाद परसों से सेंटर पर इसी टाइम पे होगा। तो आप आज या कल, क्योंकि कल किसी ने बोला हम कल नहीं आ पाएंगे संडे, वी आर ऑलरेडी एंगेज्ड,
तो अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं मोर 7 डेज 10 डेज परफेक्ट, फिर मैं आपके टाइम को सेट कर सकती हूँ। तो आप हमारे भाइयों को नाम लिखा दीजिएगा जस्ट फॉर सेटिंग। अभी आप सब खड़े होंगे, आपको आज एक कंसंट्रेशन टेक्निक बताएंगे। आप सबको कैंडल दी जाएगी, बस 5 मिनट और। कैसे कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए, तो शुरू में ये छोटी छोटी ट्रिक हम अपना सकते हैं। फर्स्ट ट्रिक है ब्रीथ पर कंसंट्रेट, जो हम कल देखेंगे। आज हम आप सबको एक कैंडल देते हैं। इस कैंडल की लौ को जलाना है और यहाँ पे अभी जो हमारे ट्रेजर्स है, खजाने हैं, जैसे शांति, प्रेम, आनंद, सुख, इससे रिलेटेड एक सॉन्ग बजेगा। उस सॉन्ग को आप ध्यान से सुनोगे, आंख आपकी इस ज्योति पर होगी, कान और मन उस गीत पे होंगे और आप उस अनुभूति में चलते जाएंगे। क्लियर? आप सबकी फ्लेम को लाइट किया जाएगा। आप उस फ्लेम को देखेंगे, पॉसिबली हवा की वजह से वो बुझ सकती है, तो आप ऐसे करके रखना। गीत पे मैं आत्मा माली, मेरे ट्रेजर्स, मेरे खजाने हैं, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, उससे रिलेटेड गीत बजेगा। सुनते सुनते आप इस अनुभूति में खोते जाएंगे। थैंक यू। अगर बच गई है तो यहाँ एक सबकी लाइट हो गई।
थैंक यू। तो आज का होमवर्क, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा। यूज योर ट्रेजर्स, अपने खजानों को कर्म में यूज करें। हाँ, एडवांस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है, हाउ टू बिहेव। और फिर आपके कोई क्वेश्चन है वो भी एडवांस कोर्स में ज़रूर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे। कोई भी बात नहीं समझ में आती है तो किसी को पर्सनल कुछ पूछना है, कोई पर्सनल लाइफ की काउंसलिंग चाहिए, तो आफ्टर एडवांस कोर्स हम दोनों बहनें वहाँ रहती हैं, बड़ी दीदी और मैं, आप सेंटर पे पर्सनल काउंसलिंग भी कर सकते हैं, बट आफ्टर 10 days। थैंक यू। सबका प्रसाद और आपका जो आज का राजा का परिचय है ब्लेसिंग कार्ड में है, लेके जाएंगे सभी। बाबा के बच्चे बाद में प्रसाद लेंगे, पहले बहन जो नए हैं वो ले लेंगे।